हेलो बच्चों, कल हमने बाजार दर्शन के लेखक जैनेंद्र कुमार का परिचय किया। आज हम निबंध का सार यानी कि बाजार दर्शन के विषय में पढ़ लेते हैं। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। इसमें उपभोक्ता एवं बाजारवाद के विषय में बताया गया है। उन्होंने अपने परिचितों एवं मित्रों के अनुभव के माध्यम से यह बताया है कि बाजार में जादुई ताकत होती है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। उन्होंने यह भी बताया है साथ साथ कि अगर हम बाजार का सदुपयोग करें तो उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम उसके अंदर फंस जाते हैं, आकर्षण में फंस जाते हैं, तो हमें घायल बना देता है, बेकार कर देता है। यही बताया है इन्होंने इस पाठ में। लेखक बताता है कि एक बार उसका मित्र बाजार में अपनी पत्नी के साथ जाता है। लेकिन जब वे लौट कर कोई थोड़ी सी मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए जाता है, तो जब घर आते हैं तो उनके पास बहुत सारे बंडल होते हैं। तो यह जो है इसलिए बताया गया है कि उनका जो है उन्होंने एक चीज़ खरीदनी थी, तो उनको बहुत सारी चीज़ पसंद आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इस समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कुछ ऐसे बेकार का खर्च करते हैं, और एक ऐसे जो संयमी होते हैं, केवल ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। वे जो लोग अपव्यय न करते हुए आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं, तो वे लोग पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं। लेखक कहता है कि उसका मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान लेके आया, तो उनके पास रेल के टिकट के भी पैसे नहीं बचते थे। बाजार जो है सजा धजा होता है, ग्राहक को अपने आकर्षण में फंसाता है, अपनी ओर खींचता है। ग्राहक सब कुछ भूल जाता है और केवल बाजार को देखता है। बाजार क्या कहता है कि आओ मुझे लूट लो। उसका आमंत्रण मूक होता है, कहने का अभिप्राय क्या है, वह कुछ बोलता थोड़ा ना है। बाजार का आकर्षण ऐसा होता है कि वह अपनी ओर बुलाता है लोगों को। अब कहते हैं कि एक मित्र उसका ऐसा है जो बाजार में दोपहर से पहले गए, लेकिन संध्या के समय वापस आए, खाली हाथ आए। कारण क्या कि कुछ खरीदना चाहता था, इसी चाह में कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। कितने भी खरीदने तो गया था, लेकिन क्या वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं थी, इसीलिए वह कुछ खरीद नहीं पाया। बाजार में जाने पर मनुष्य बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेता है, लेकिन घर आकर उसे दुख होता है, क्योंकि वे वस्तुएं उसके ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उन्हें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। बाजार का जादू ऐसा होता है जो आंखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है। चुंबकीय जादू होता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय ही नहीं कर पाता कि उसे क्या खरीदना है। इसीलिए बाजार का जादू अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब मनुष्य को बाजार में मन भर कर जाना चाहिए कि अगर मन भरा हो तो व्यक्ति जो है खरीद नहीं पाता कोई भी वस्तु, कि भाई मैंने ये खरीदना है तो केवल ये ही खरीदूंगा। जैसे कि गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाए तो लू जो है उसे नहीं लग पाती। ऐसे ही मन भरा हो तो मनुष्य को बाजार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा।
आंख फोड़कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही नुकसान कर लेता है। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। यदि पूर्णता होती तो परमात्मा से अलग महाशून्य बन जाता। इसलिए सत्य ज्ञान सदा इस अपूर्णता के बोध को उसमें गहरा कराता है। अब लेखक एक चूर्ण में बेचने वाले की बात करता है। कहता कि उसका पड़ोसी है भगत, इन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते हुए बहुत समय हो जाता है। तो वह क्या करता है कि यदि व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचते तो माला माल हो जाते, लेकिन यह उसने नहीं किया। अपने वह जितना चूर्ण बेचते हैं, अपने चूर्ण को अपने आप पेटी में रखकर बेचते हैं। 6 आने की कमाई होने पर बाकी चूर्ण को वह बच्चों को मुफ्त ही बांट देते हैं। सेठ भगत पर वे क्या करते हैं, बाजार का जादू नहीं चल पाता। कुछ और भी उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि लेखक सड़क के किनारे चल रहा था, पैदल चल रहा था। एक मोटर उसके पास से धूल उड़ाती हुई गुजर जाती है। तो यह जो है पैसे की शक्ति है, पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है, ताना है उस पर। कहते कई बार जो है पैसे की शक्ति काम नहीं आती। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो जो है पैसा खूब लगाते हैं कि ये जो कोई व्यक्ति जो बीमार है उस पर पैसा लगाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता। तो यहाँ पर पैसे की शक्ति काम नहीं आती। लेखक कहता है कि बाजार को वही व्यक्ति सार्थकता प्रदान करता है जो अपनी चाहत को जानता है, यानी कि उसकी इच्छा है कि उसने क्या लेना है, लेकिन जो इच्छाओं को नहीं मानते, केवल परचेजिंग पावर यानी कि जो उनकी खरीदने की शक्ति होती है, तो उसी के घमंड में धन से केवल एक विनाशक और व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। कहने का अभिप्राय क्या है, लेखक यहाँ पर स्पष्ट करता है कि बाजार जो है अपनी तरफ आकर्षित तो करता है, लेकिन हमें केवल आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।